नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अगर बात करें तो कुछ दिन रह गए हैं जिसमें नगर निकाय चुनाव का पहले चरण का मतदान किया जाएगा। उसी को लेकर हम यहां जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनपद संभल में यहां के वोटरों की क्या राय है। आपको बता दूं कि महिला सीट है और इस सीट पर उम्मीदवार जो हैं वह प्रत्याशियों को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है। महिला सीट की अगर बात करें तो सबसे पहले मेरे साथ में यहाँ पर वो महिलाएं हैं जो एक महिला प्रत्याशी को चुनेंगी। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर किस तरह की महिला को चुनेंगी। क्या नाम है आपका? रेखा जी, इस बार आप एक महिला प्रत्याशी को चुनेंगी तो किस तरह का प्रत्याशी चुनेंगी आप और क्यों चुनेंगी? पारुल को ही चुनेंगे हम तो, और वही अच्छी हैं, हमें तो वही अपने को ही चुनने चाहिए और सब बात में सुरक्षा है उनसे हमें। अच्छा, पारुल से उम्मीद है कि वो हर काम में आपके साथ में आती हैं। आप क्या लगता है आपको? हम भी पारुल को ही चुनेंगे। ऐसा है, अगर आप पारुल की बात करें, यहाँ से समाजवादी से सपा विधायक की पत्नी यहाँ से हैं और बात की जाए बीएसपी से भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या सिर्फ पारुल को चुनेंगे या उनके अंदर विकास को लेकर मत करेंगे? पारुल को ही। पारुल को क्यों चुनेंगे? आप क्या कहेंगे? हम तो पारुल शर्मा जी के साथ ही हैं। हम उनसे अपना मतलब विकास चाहते हैं कि हमारे भारत का, हमारे संभल का विकास हो, हमारे सराय त्रिनिहायत नगर का विकास हो, और हमें वो हर लायक मतलब हर तरह से अपने लायक लगती हैं। हम हर तरह से उन्हीं के साथ हैं। तो देखा कि महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ जो भी प्रत्याशी हो वो सिर्फ एक महिला की सुरक्षा की दावे कर रही हैं और पारुल जो हैं वो उनकी बात सुनने के लिए सक्षम है। क्या लगता है कि 4 तारीख को यहाँ पर मत का प्रयोग किया जाएगा? ऐसे में टाइम बहुत कम है और सभी प्रत्याशी टाल ठोक रहे हैं। क्या लगता है किसकी उम्मीद है इस बार? पूरी तरीके से बीजेपी निकलेगी। हमारी पारुल शर्मा जी को सभी सपोर्ट करेंगे और वोट अधिक से अधिक देंगे। मैं अपना दल इसकी जिलाध्यक्ष हूँ महिला मंच से। हमारी पार्टी भी पूरी तरीके से जोर शोर से हमारी जितने भी कैंडिडेट हैं भरसक प्रयास करेंगे कि यहाँ से बीजेपी हमारी निकले और भारी बहुमत से हम पारुल शर्मा जी को यहाँ से विजयी बनाएंगे। यहाँ से सपा विधायक इकबाल महमूद की पत्नी खड़ी हैं, 7 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है कि विधायक के साथ में जनता होगी या फिर पारुल जी के साथ में होगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं के साथ है जनता हमारे साथ भी है। किस वजह पे जनता? किस वजह पे है? क्योंकि जनता को तो विकास चाहिए ना। जनता ये भी देख चुकी है कि पिछली बार कैसा विकास हुआ है, तो हर नए कैंडिडेट को भी मौका मिलना चाहिए। हमारी महिला शक्ति है इस बार, तो महिला शक्ति को भी मौका मिलेगा और पारुल शर्मा जी भारी बहुमत से विजयी होंगी संभल से। तो देखा कि महिला का भी खास तौर पर विकास को लेकर बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी ही विकास कर सकती है। उसी को जानने के लिए और महिलाओं पर सोचेंगे कि महिलाएं अधिकतर हम देखते हैं कि रसोई में अब महिला प्रत्याशी भी है और महिलाओं के कंधों पर अब भार भी है कि वो अपना प्रत्याशी चुने। तो आप एक महिला हैं, किस तौर पर चुनेंगी महिला प्रत्याशी को? महिला पारुल शर्मा भाभी जी को ही चुनेंगे। किस लिए चुनेंगे? क्योंकि ये बहुत अच्छी हैं, ये इस लायक भी हैं। आपका क्या रुझान है? हम अपने संभल का विकास चाहते हैं, पारुल को ही चुनेंगे। अच्छा, तो उम्मीद है कि जो है पारुल विकास कराएंगी। वो जरूर विकास कराएंगी और सबका महिलाओं के पूरी उम्मीद है हमें तो पारुल शर्मा से। हमारा सारा काम पारुल शर्मा संभालेंगी, विकास भी कराएंगी और सारा काम कराएंगी संबंध। आपको क्या लगता है नगर पालिका में अगर पारुल जाती हैं तो क्या अहम मुद्दे रहेंगे? क्या क्या विकास चाहते हैं आप लोग? देखिए, पारुल शर्मा जी जो है हमारे बीच में से एक साधारण परिवार से निकली हुई है, तो ये साधारण परिवारों की समस्याओं को जानती हैं। हमारे मतलब जो हमारे हर जो निम्न वर्ग का है सब लोगों के बीच में उठती बैठती हैं, तो सबकी समस्याओं को जानेंगी। और हम सबसे बड़ी बात ये है, देखिए हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, ठीक है। हम लोगों के बीच में से निकली हुई बहन है, ये हम सबकी समस्याओं को जानती हैं, महिलाओं का विकास करेंगी और संभल का चौमुखा विकास करेंगी। इसके लिए हमारे जो प्रत्याशी जो हमारे कमल का फूल है और उसके द्वारा जो हमारी पारुल शर्मा जी जो है हम उन्हीं के चौमुखी की विकास की बात कर रहे हैं, तो सपा विधायक भी इस बार ये कह रहे हैं कि चौमुख विकास करने के लिए समाजवादी तत्पर है। तो अभी तक क्यों नहीं थे? मैं ये कहना चाहूँगी, अभी तक
क्यों नहीं थे? अगर वो तत्पर हैं तो ये अभी क्यों तत्पर हैं, वो पहले क्यों नहीं थे? हमारा साथ तो कमल के फूल के लिए है और पारू शर्मा जी के लिए है। हम उन्हीं को ही वोट देंगे और उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे हर तरफ से। देखा कि खास तौर पर यहाँ महिलाओं का कहना है कि बीजेपी ने एक ऐसा उम्मीदवार उतारा है जो एक साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। उन्हीं के कंधों पर यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष पद का उम्मीदवार उनको बनाया। तो उन्हीं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपको बीजेपी ने यहाँ से उतारा है, किन मुद्दों के साथ में आप चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पर देखने की बात है कि बीएसपी से यहाँ उम्मीदवार रखा है, समाजवादी का यहाँ उम्मीदवार है, ऐसे में MIM भी है। किस तरह का चुनाव लग रहा है? चुनाव मुझे तो पूरे बहुमत के साथ लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होकर ही कमल का फूल ही खिलेगा संभल में। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं मातृ शक्ति हूँ तो मुझे अपनी बहनों पे और समझ जनता पे यही भरोसा है कि मैं संभल के अंदर मुझे कमल खिलने की पूरी से पूरी बहुमत के साथ विजय प्राप्त होगी। मुझे यही है, मुझे और इससे कोई वो नहीं है। मैं संभल में मैं घर घर निकली हूँ, मैंने घर घर देखा है कि विकास की बहुत कमी है संभल के अंदर। जब मैं घर घर जाती हूँ, जब उनकी देखती हूँ तो शायद उनकी समस्या को देख के मुझे खुद पर रोना आ जाता है। मैं ये कहती हूँ, अम्मा किसी से ताई जो मेरी जो होती है, मैं सबका सम्मान के साथ और उन्हें दिलासा दिलाती हूँ कि जिस प्रकार पारुल शर्मा तुम्हारे यहाँ वोट मांगने के लिए आई है, उसी प्रकार जब तुम उसे सफलता प्राप्त कराओगे तो वो तुम्हारे बीच फिर भी आएगी तुम्हारी समस्या को सुनने और उसका समाधान कराने। तो शायद मैं सरकार के द्वारा तो उन्हें लाभ दिला सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है। हम एक चीज और जानना चाह रहे हैं पारुल जी, यहाँ 7 बार के विधायक रहे और 7 बार के विधायक रहे इकबाल महमूद की पत्नी है, वो ये कह रहे हैं कि संभल में मैंने विकास कराया। जिला अस्पताल की अगर बात करें तो उन्होंने यहाँ पर जिला अस्पताल बनवाया। तो क्या रहेगा रणनीति? उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। विकास कराते तो आज कहाँ से कहाँ हमारा संभल पहुँचता। उन्होंने अपनी बस्तियों में भी विकास नहीं कराया। अब हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, निकल रहे हैं, वो जनता भरोसा करती है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इस बार एक बार प्रत्याशी को उतार कर देखो मैदान में क्या विकास होता है, उसके बाद भरोसा। मैं अभी भरोसा नहीं दिला सकती, इसलिए मैं भरोसा करने के बाद ही दिलाऊंगी। जब भरोसा पहले से दिला, अब मैं जाती हूँ हर जगह कहते हैं अरे तुम वोट लेने के बाद तो आते नहीं हो। मैंने कहा भैया पहले इस योग्य तो बनाओ, वो बाद में निर्णय होगा कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। तो बिल्कुल पारुल जी का जो रुख है वो साफ तौर पर है कि जनता अगर मुझे जिताएगी तो मैं यहाँ पर विकास करूंगी और जो सरकार से योजनाएं चलती हैं उसके लिए भी यहाँ संभल के लिए वो योजनाएं लेकर आऊंगी ताकि संभल में विकास हो सके। समाजवादी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने क्यों विकास नहीं कराया, अब विकास की बात क्यों कर रहे हैं, उसी को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद शान अली है, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ भाजपा जनता मोर्चा संभल। अच्छा, ये बताइए कि इस बार मैदान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनकी विधायक की पत्नी भी हैं, तो किस तरह से चुनौती लग रही है? भाई सब उन्हें तो 7 बार विधायक बनाकर देख लिया, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। वो विधायक रहे, 7 बार भी विधायक हैं, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। अब क्या करेंगे? जब भी कोई काम होता भाजपा से ही कहते हैं, भाजपा सरकार से साहब हमारा ये करा दो। अपनी सरकार में जो नहीं करा पाया तो इसमें क्या करा पाएंगे ये? इसलिए जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो विकास कार्य कर रही है, आगे को और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीते हमारा नगर पालिका का तो 4 तो और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस समय नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या लग रहा है। बीजेपी की तरफ से हम देख रहे हैं कि एक साधारण महिला को यहाँ उतारा गया है, क्या सोच समझकर उतारा गया है? देखिए, हमारा जो चुनाव है वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हमारे सरकार का काम कर रही हैं। और ये मोदी जी की और योगी जी की नीतियों पे जो उन्होंने धरातल तक सारी योजनाओं के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, इस बेस पे उतारा है। और हमारा कैंडिडेट जो है वो कमल का फूल है, ये साधारण नहीं है, ये हमारे बीच की महिला है, हमारे एक मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी मिसेज हैं। आपको साधारण लग गया होगा लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे कैंडिडेट है। और ये वो कैंडिडेट है जो इस बार हम कमल का फूल खिलाकर दिखाएंगे संभल में निश्चित। सपा वाले बोल रहे हैं कि हम साइकिल चलाकर दिखाएंगे। उनकी साइकिल तो चलती रहती है, क्यों? 7 बार से यहाँ से वो कह रहे हैं कि यहाँ से साइकिल जनता ने चलाई है और यहाँ पर अब के मेरी पत्नी यहाँ से है और डबल इंजन की सरकार हम संभल में चलाकर दिखाएंगे। देखिए, यहाँ बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल की नहीं ट्रिपल की, क्योंकि जनता बदलाव चाह रही है और बहुत अच्छी तरह से। और मुसलमान जो है वो सारी योजनाओं में बराबर का हकदार है।
चाहे वो आपके आयुष्मान कार्ड द्वारा अस्पताल में उसका इलाज हो, चाहे फ्री अनाज वाला मामला हो, चाहे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री आवास वाला मामला हो, या जितनी भी योजना है, चाहे बिजली वाला मामला हो, चाहे किसान सम्मान निधि का हो, चाहे किसान के जो वो माफ़ हुआ है लोन वाला उसका हो। तो इसलिए मुसलमान भी ये चाहता है कि अब बीजेपी में हम साथ आएँ और बहुत अच्छी तादाद में इस बार हमें मुसलमान वोट मिलेगा। बिल्कुल कि खास तौर पर देखा जा रहा है कि इस समय संभल के मुस्लिम समाज को लेकर सभी प्रत्याशियों की निगाहें हैं, लेकिन बीजेपी अपना दावा ठोक रही है, क्योंकि जो भी योजनाएं अगर दी गई हैं तो वो बराबर दी गई हैं। अगर बात की जाए संभल में, तो संभल में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई थी उसमें फायदा उठाया है, इसलिए उनको यहाँ से लगता है कि जो मुस्लिम वोट है वो मिलेगा। और लोगों से जाएंगे और बात करेंगे कि आखिर इस बार चुनाव में क्या रुख है। सर, इस बार चुनाव में क्या रुख नजर आ रहा है? बीजेपी फतेह करेगी? बिल्कुल फतेह करेगी साहब, 100%। हर कीमत पे। किस आधार पर करेगी? काम कर रही है, काम कर रही है। क्या लगता है काम यहाँ लगेगा कि काम बीजेपी काम बहुत बढ़िया कर रही है बीजेपी, और बीजेपी में कोई दुखी नहीं है, सब खुशहाल हैं, सब एक समान है। हम सब लोगों से अपील करते हैं बीजेपी को वोट दें और बाबा योगीनाथ को कामयाब बनाएं। हम योगी जी के भक्त हैं। हाँ, बिल्कुल योगी जी के भक्त देखे जा रहे हैं। और भी जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी के गढ़ में क्या कमल का फूल खिलेगा? जरूर खिलेगा। किस हिसाब से खिलेगा? हमारे सभी लोग वोट देने तैयार हैं। किस आधार पर देंगे? समाजवादी कहती है कि मैंने यहाँ पर काम किया है, डीएसपी कहती है कि मैंने यहाँ काम किया है। नहीं, अगर हमारे प्रत्याशी जीते तो जरूर काम होगा यहाँ पर। बिल्कुल। तो समाजवादी के गढ़ में लगता है कि कमल खिलेगा? खिलेगा, जरूर खिलेगा, पक्का इस बार। तो देखा कि समाजवादी के गढ़ में इस समय कमल खिलाने की बात हो रही है, और हम आगे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हम हर उम्मीदवार के बारे में जानकारी ले रहे हैं और साथ में यहाँ जानकारी ये भी लेंगे कि आखिर जो यहाँ की जनता है किस ओर है। और बीजेपी का आप हुजूम देख रहे हैं कि अंसार जी, आप भी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे। जी जी। हमने और पार्टियों में भी देखा कि वो दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन वो नाराज हुए। क्या बीजेपी में भी नाराजगी है? हमारे जितने कार्यकर्ता होते हैं आपस में किसी को मतभेद नहीं होता। टिकट मांग रहे 12 आदमी, सबसे ज़्यादा टिकट मांगने वाली अगर थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा टिकट मांग रहे थे, मगर हमारे यहाँ हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। जिसे टिकट हो गया सब उसी के साथ हैं। समाजवादी कहती है कि अब हम सब एक हैं, नाराजगी कोई नहीं है। नहीं समझ गए। और वो ये कहते हैं कि संभल में डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। कोई उनकी सरकार ना, तीसरी सरकार हमारी होगी। डबल इंजन चल रही है, तीसरी हमारे अगर चेयरमैन हमारा जीतता है गणेश शर्मा तो 3 इंजन की सरकार हो जाएगी हमारी। भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा हुआ है। मुस्लिम वोट कितना है? मुस्लिम यहाँ पे संभल में 80% है, मगर हमारे आपके ज़्यादा अक्षत में वोट भाजपा को जा रहा है। अच्छा खासा मुस्लिम वोट मिल जाएगा? हाँ, आपको मिलेगा। तो देखा कि यहाँ पर इस बार जो है मुस्लिम वोट भी मिलने की संभावना है। और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ जो मुस्लिम खेल जो चल रहा है राजनीति में, तो वो किसकी ओर जा रहा है। सर, आप एक मुस्लिम हैं जी, और बीजेपी का पट्टा भी लग रहा है। यहाँ पर विपक्ष कहता है कि जो बीजेपी है वो मुस्लिमों के साथ में नहीं है। कितनी बात सच है? अच्छा, विपक्ष का जहाँ तक सवाल है, विपक्ष बिल्कुल प्रदेश के अंदर देश के अंदर खत्म हो चुका है। विपक्ष का कुछ नहीं है, सिर्फ खाली अफवाह है विपक्ष के पास, और कुछ नहीं है। आज सर्व समाज, पूरे देश का सर्व समाज, मुस्लिम हो या दूसरी जाति हो, अल्लाह की रहमत से सब मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, सबसे बढ़िया क्या बात है, न कर्फ्यू न दंगा, और हमारा प्रदेश हुआ है चंगा। ये है योगी, ये है योगी। मतलब न कर्फ्यू न दंगा, और हमारा उत्तर प्रदेश हुआ है चंगा। इसलिए सर्व समाज साथ में भारतीय जनता पार्टी की जमीनी स्तर पे जो 7 साल में 9 साल में योजनाएं चली हैं, आज
उन योजनाओं को लेकर सर्व समाज अल्लाह की रहमत से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और विपक्ष के पास कुछ नहीं है। विपक्ष खाली हो चुका है, विपक्ष उल्टा हो चुका है। विपक्ष बोल रहा है कि यहाँ संभल के अंदर हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। आप उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को डबल इंजन की सरकार मानते हुए चला रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हम संभल के अंदर डबल इंजन सरकार चलाएंगे। अच्छा, अरे हम तो ट्रिपल इंजन करने जा रहे हैं। वो डबल इंजन की बात कर रहे हैं, हम ट्रिपल इंजन करने जा रहे हैं। ऊपर वाले चाहे भारतीय जनता पार्टी। यहाँ विकास की अगर बात की जाए तो वो लगातार ये बोल रहे हैं कि संभल में समाजवादी ने विकास कराया, तो वहीं अगर बीएसपी जो प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि संभल में 4 साल हमने इतना काम विकास किया है कि बीएसपी यहाँ से जीतेगी, तो जीतेगा कौन? सब विकास। अच्छा, विकास वो कह रहे हैं। अरे 32 साल के विधायक संभल विधानसभा के 32 साल के विधायक आज तक किसी गरीब को 32 बल्ले न दे सके, वो विकास कराएंगे। 44 साल के एमपी संभल को आज तक 44 बल्ले न दे सके, समझ गया, वो विकास कराएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 लाख रुपए से उन गरीबों का अल्लाह की रहमत से मकान बनाए हैं। 60 किलो का किवाड़ भी लगा है, ऊपर लेंटर भी पड़ा है। आज गरीब सब दुआ दे रहा है, मोदी अल्लाह तेरा भला करे, ये सच्चाई है। वो बीएसपी को लेकर क्या कहेंगे? अरे बीएसपी का क्या जिक्र करना है? बीएसपी का जो मामला है वो सब आज हमने अल्लाह की रहमत से बीएसपी का जितना भी मामला था वो सब सर्व समाज समझ चुका। आज हमारा एससी भाई जो है, समझे, मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल, कि हमने वो खबर भी दिखाई और दिखाया कि वहाँ दलित वोट जो है वो किस तरह से रूठा हुआ है। 4 साल उनको यहाँ विकास करने के मिले, लेकिन उन्होंने दलित बस्ती में भी विकास नहीं कराया। अभी हमने यहाँ पर यहाँ लोगों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की थी कि आखिर किस तरह से यहाँ पर विकास की बात कही जा रही है। यहाँ मुस्लिम वोट भी बीजेपी के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। सर, मुस्लिम वोट भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के साथ 101%, क्योंकि अभी आपने एक प्रश्न करा था कि डबल इंजन की सरकार सपा की। हाँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्व राज्य मंत्री रहते हुए नवाब इकबाल महमूद इस संभल जिले का मुख्यालय संभल शहर में न रख सके, वो विकास की बात क्या कर रहे हैं और किन मुद्दों पे आके वो वोट मांग रहे हैं। एक रोडवेज का बस स्टैंड यहाँ नहीं बन पाया, डिपो यहाँ नहीं बन पाया, कोई कॉलेज यहाँ बढ़िया नहीं दे पाए, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ नहीं, शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है, तो वो लोग क्या विकास कर पाएंगे? जरा आप ये बताइए। मुख्यालय का अहम रोल है। मुख्यालय बताइए, हमारे पास सब कुछ होते साथ आज एक भैजुई जैसे छोटे से कस्बे में मुख्यालय बन रहा है, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। राजस्व राज्य मंत्री रहे नवाब इकबाल महमूद, क्या उनके वो इस लायक नहीं थे कि इस मुख्यालय को यहाँ रखते? सदर शहर के विधायक हैं, क्या उनका इतना वो भी नहीं चल पाया कि वो मुख्यालय को यहाँ रख पाते जो भैजुई चला गया अविकसित क्षेत्र में? अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी पत्नी यहाँ से चेयरमैनी प्रत्याशी जो समस्याएं संभल की वो दूर कर दी जाएंगी। श्रीमान जी, जब वो विधायक बन के समस्याएं दूर नहीं कर पाए तो उनकी पत्नी चेयरमैन बन के क्या समस्याएं दूर कर देंगी? किस विश्वास के साथ उन्हें वोट दे दिया जाए? और क्या उनके अपने घर का, उनके अपने किले का विकास हो रहा है कि शहर का विकास थोड़ी हो रहा है? तो देखा कि किले की विकास की बात आ रही है और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? पुनीत अटल। अगर बात करें तो यहाँ विकास को लेकर लगातार जनता रुख बना चुकी है, जो विकास करेगा हम उसके साथ में। विकास अब तक जो समाजवादी पार्टी में हुआ है, बसपा में, तो उन्होंने अपने घर का विकास कराया, ना कि जनता का। नाली देख लो, खजंजे देख लो, सड़कें देख लो, आप जल भराव की समस्या है, आप है ना बाट एक में जाओ, नाले ऐसे भरे पड़े हैं, कुछ कहने नहीं। उन्हें साफ कौन कराएगा? डेरों पे कब्जा कर लिया इन्होंने, समाजवादी वालों ने। अब क्या लगता है बीजेपी किस तरह से रुक करेगी? बीजेपी वाले तो विकास कर ही रहे हैं, मकान दे दिया, गेहूं दे रहे हैं 2-2 बार 3-3 बार है। यो तमाम कोरोना में सबसे ज़्यादा मेहनत करी है बीजेपी वालों ने। तो देखा कि साफ तौर पर यहाँ लोगों का जो रुझान सामने आ रहा है, उसी को देखते लग रहा है कि इस बार जो बीजेपी के जो यहाँ कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि संभल में बीजेपी ने उन गरीब परिवारों की काफ़ी मदद की है, उनको यहाँ आवास योजना देने का काम किया है, फ्री राशन देने का काम किया है, और भी जो योजनाएं हैं सरकार की वो संभल में दिया है। विपक्ष को घेरते हुए कार्यकर्ताओं ने बताया कि विपक्ष ने सिर्फ अपने मोहल्ले का विकास किया है। अब देखना होगा कि 4 तारीख को जनता क्या निर्णय लेती है और उस हिसाब से अपने मत का प्रयोग करती है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।